नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जो सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन एक बहन अपने भाई की खुशियों एवं लंबी उम्र की कामना करते हुए उसकी कलाई पर राखी बांधती है और भाई भी अपनी बहन की रक्षा एवं विपरीत समय में उसके साथ खड़े रहने का वचन देता है। आखिर क्यों मनाया जाता है यह त्योहार, किसने और कब शुरुआत की थी इस दिन की? अगर बात करें हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की, तो इस दिन की शुरुआत मुगल सल्तनत के संस्थापक बाबर के बेटे हुमायूं एवं चित्तौड़ की महारानी रानी कर्णावती ने की। इस कहानी को पूरा जानने के लिए हमें आज से लगभग 500 साल पहले जाना होगा। यह बात है 1526, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर ने दिल्ली की बागडोर अपने हाथ में ले ली और दिल्ली का शासक बनने के बाद उसने भारत के अनेक राजाओं से दुश्मनी ले ली, जिनमें से एक थे महाराणा सांगा। एक्चुअली जिन लोगों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था, उनमें से एक थे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा समझते थे कि बाबर भारत आएगा, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ेगा, अगर युद्ध जीत जाता है तो कुछ लूटपाट करेगा और चला जाएगा। परंतु हुआ इससे कुछ विपरीत। बाबर भारत तो आया, उसने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध भी लड़ा और वह युद्ध जीत भी गया, परंतु वह लूटपाट करके जाने के बजाय उसने दिल्ली का शासन अपने हाथों में लेना उचित समझा। इससे महाराणा सांगा का दाव उल्टा पड़ गया और अब महाराणा सांगा और बाबर के बीच दूरियां बनने लगी, जो इनके युद्ध का मुख्य कारण बनी। इनके युद्ध का एक मुख्य कारण यह भी था कि महाराणा सांगा ने जब बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया तो उसने कहा था कि वह इस युद्ध में बाबर की सहायता करेगा, परंतु उसने बाबर की सहायता नहीं की, जिस कारण बाबर महाराणा सांगा से पहले से भी क्रोधित था, जिससे 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा हार गया और भाग गया। ठीक एक साल बाद 1528 में महाराणा सांगा फिर आया, उसने बाबर के साथ युद्ध किया, जिसमें बाबर ने महाराणा सांगा को मार डाला। अब 1530 बाबर की तबीयत खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बना। इधर महाराणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती और उसके पुत्र राणा उधम सिंह ने राज्य की बागडोर संभाली। उधम सिंह अभी आयु में छोटे थे, जिसका फायदा उठाते हुए मांडू के राजा बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। जब रानी कर्णावती चारों तरफ से असहाय हो गई और उसको कहीं से किसी तरह की सहायता न मिल पाई, उसने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुमायूं को सहायता के लिए संदेश भेजा और एक राखी भेजी। हुमायूं ने उसकी राखी के बंधन को अपनाते हुए उसे अपनी बहन स्वीकार किया और भाई के रिश्ते का पालन करते हुए उसकी रक्षा करने के लिए चित्तौड़ की तरफ रवाना हो गया। जिसके बाद बहादुर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह की हत्या कर दी। इसके बाद इस दिन को रक्षाबंधन के नाम से जाना गया और इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। उस दिन के बाद हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी खुशियों एवं लंबी उम्र की कामना करती है। उम्मीद है रक्षाबंधन त्योहार मनाए जाने के पीछे का कारण आपको समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।